गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा लाडली समझू अहो परमयुदार सहज कृपालु कर रहे हैं। और आज हम और आप सभी का ये परम सौभाग्य है श्री लाडली महारानी जो की अहेतु की कृपा हम और आप सभी पर भई। स्वयं जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री श्याम सुंदर ने महाभागवत श्री अर्जुन जी को निमित्त बना करके जगत कल्याण के लिए जीव मात्र के परम मंगल के लिए जो सुंदर गीत श्री गीता जी के रूप में स्वयं अपनी श्री वाणी से प्रकट किया, अपने श्री मुख से प्रकट किया। श्री गीता जी तो स्वयं श्री ठाकुर जी के श्रीमुख की वाणी है, किसी अवतार किसी अन्य महापुरुष की लिखित वाणी नहीं, स्वयं श्री ठाकुर जी के श्रीमुख की वाणी है। इसलिए ठाकुर जी के श्रीमुख की वाणी है तो उसमें सहज रस की अनुभूति है, सहज उसमें रस हिलोरे ले ही रहा है। परंतु उस सहज हिलोरे लेते हुए रस में श्री ठाकुर जी की उस दिव्य वाणी में जब संत भी अपने अनुभवों के द्वारा उसमें गोता लगाते हैं, उसमें अवगाहन करते हैं, तो उसकी मधुरता, उसकी सहजता, उसका रस अनंत गुना हो जाता है।
तो श्री ठाकुर जी के ही श्रीमुख की वाणी को अपनी वाणी के द्वारा गायन करते हुए जीव मात्र के परम कल्याण के लिए स्वयं को निवेदित किए, स्वयं को समर्पित किए। सदगुरु स्वरूप गुरु समतुल्य पूज्य चरण गीता महर्षि पूज्य महाराज जी आज हम सबके मध्य में कृपा पूर्वक विराजमान हुए हैं। और यद्यपि व्यासपीठ पर बैठा हूँ, लेकिन एक पल के लिए व्यासपीठ से स्वयं को अलग करते हुए यह दास पूज्य चरणों में बहुत बहुत प्रणाम निवेदन करता है। तो मैं क्या निवेदन करूं? श्री महाराज जी, ये दास शायद आपकी स्मृति में हो। प्रथम दर्शन जब पंचकुला में गौलोक धामवासी पूज्य श्री खेतपाल गुप्ता जी के यहाँ जब कथा का आयोजन हुआ था, तो पूज्य चरणों का कृपा पूर्वक पधार्पण हुआ था। तो वहीं प्रथम दर्शन और खूब इन संत महापुरुषों की कृपा, पूज्य चरणों की कृपा हम और आप सब पर बनी हुई है। तो मैं वाणी को 2 पल के लिए विराम करूं, श्री महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करूं और श्री महाराज जी का भी मंगल आशीर्वचन हम सब सरकार की जय। शरद 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 वंदे ब्रजवसुंदराम, वंदे गुरु परंपराम, वंदे महापुरुषते चरणारविंदम, शिराधिके नमोस्तुते। श्रीमद्भागवत कथा का श्रवण सौभाग्य कभी भी और कहीं भी मिले आनंद ही है जीवन का। लेकिन भाद्र मास शुक्ल पक्ष और शुक्ल पक्ष का भी प्रथम सप्ताह, प्रारंभिक जो 8 दिवस हैं, ये अत्यंत महत्वपूर्ण दिवस है। कहीं कल विघ्नहर्ता और सद्बुद्धि सद्भावनाओं के सृजन करता गणपति भगवान का दिवस था, गणेश चतुर्थी। आज हमारी ऋषि परंपरा के सम्मान का दिवस है, ऋषि पंचमी। और आने वाले 2 दिनों में लाडली किशोरी श्री राधा जी का पावन प्राकट्य अवसर, अवतरण अवसर श्री राधा अष्टमी। तो ऐसे अत्यंत मांगलिक अवसर पे श्रीमद् भागवत कथा, और वह भी श्री राधाष्टमी पर्व के दिन और बरसाना धाम में बैठ करके, ये स्वर्ण सौरभ संयोग है, सोने में सुहागा। निश्चित जीवन का एक विशिष्ट लाभ है, जीवन की एक विशिष्ट कमाई है। ये एक एक पल जो आप यहाँ बैठे हैं, इसे केवल ये न समझें कि बस ये समय सार्थक हो रहा है। ये तो जीवन की सार्थकता की एक मजबूत नींव बन रही है। हर पल में यहाँ बरसाना धाम में बैठकर श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करना, तो इसे जीवन की वास्तविक निधि समझकर इसे संजोएं अपने पास, केवल सुने नहीं। इसे जीवन का विशुद्ध लाभ मान करके इसे अपने जो वास्तविक जीवन कल्याण कोश है उसमें हर पल को जमा करते जाए। हर पल का श्रवण, हर पल का वाणी, कभी वाणी से अभी राधे राधे गोविंद गोविंद राधे की धुन वाणी से गुंजारित हो रही थी,
कभी कर्ण रंध्रों से कथा रस नाम रस वो हो रहा है, कई नेत्रों से श्री जी का श्रीमद् भागवत भगवान का व्यासपीठ का दर्शन सौभाग्य मिल रहा है। और बीच बीच में यहाँ पर श्री राधा महल में किशोरी जी के दर्शन करते ही होंगे, तो श्री जी का दर्शन सौभाग्य मिल रहा है। एक एक पग जो पांव चलते हैं, वरना आप सोचें संसार में तो न जाने ये हर अंग कहाँ कहाँ कैसे कैसे भटकता है, अटकता है, किस किस विषय में किस किस प्रकार से आंखें क्या क्या देखती हैं, वाणी से न जाने क्या क्या शब्द निकल आते हैं, कान से न जाने कहाँ किसी की कहीं अपनी प्रशंसा सुन करके अच्छा लगता है, कहीं किसी की निंदा सुन करके कानों को प्रियता लगने लगती, तो कान इसी में लगे रहते हैं। लेकिन सौभाग्य जगता है तब पूज्यपाद स्वामी खंडानंद जी महाराज कहा करते थे कि जीवन में वास्तविक कृपा तब मानो जब नेत्रों को भगवत दर्शन करने में प्रियता अनुभव होने लगे, आनंद अनुभव होने लगे। जब वाणी पे प्रभु का नाम आए और अंदर स्वाभाविक रस मिले, स्वाभाविक भाव बने कि वाणी पे प्रभु का नाम आया है, ये सौभाग्य है। जब कानों को उसकी चर्चा सुनना भाने लगे, वरना बड़ा आसान काम नहीं है। करोड़ों करोड़ों लोग होते हैं, सृष्टि में विचरण कर रहे हैं अपने अपने ढंग से, लेकिन जब कुछ क्षण बैठना पड़े ऐसे वातावरण में, कहाँ कहाँ घंटों दिनों बिता देंगे, लेकिन जब ऐसे वातावरण में कुछ मिनट बैठना पड़े तो चैन से नहीं बैठा जाएगा। आप अधिकतर देखेंगे ऐसे। वाणी से जब प्रभु का नाम उच्चारण करने की बात आए तो बार बार कहना पड़ता है कि सब गाओ, कोई जीवा वंचित ना रहे। क्यों कहना? क्योंकि वाणी का स्वभाव ही नहीं बन पाता। तो कहीं ना कहीं पूज्य स्वामी खंडानंद जी महाराज कहा करते थे, जब वाणी पे प्रभु का नाम मीठा लगने लगे, जब कानों को उसकी कथा का रस मीठा लगने लगे, जब पैरों को उसकी ओर चल कर जाना अच्छा लगने लगे, जब हाथों को उसके नाम पर कोई सेवा करना अच्छा लगने लगे, और जब सर उसके चरणों में झुककर अपनी सार्थकता मानने लगे, तब समझो अब वास्तविक कृपा हो रही है हमारे। तो ये कृपा का प्रसाद है इस रूप में कि यहाँ श्री जी का बुलाना, आना, दर्शन करना, श्रवण करना, ये श्री जी की कृपा का प्रसाद है। ये इस प्रसाद को जीवन का अक्षय प्रसाद मानकर, शाश्वत प्रसाद मानकर इसे ग्रहण करते रहें। और हमारे पूज्य, हमारे अत्यंत स्नेही परम एक ही धुन में दिन रात लगे रहते हैं कि गौ सेवा कैसे, किस प्रकार और बढ़े और अच्छी हो और अच्छे से हो पाए। तो उनका एक ही लक्ष्य, और ये कथाएं करवाने का भी एक ही मूल भाव, हर कथा का निमित्त केवल और केवल गौ सेवा। और यहाँ कभी कहीं कभी कहीं, और इस समय श्री राधा अष्टमी के पावन अवसर पर यहाँ श्री बरसाना धाम में श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण सौभाग्य। और आदरणीय श्री अतुल कृष्ण शास्त्री जी उन्होंने बताया कि कई वर्ष पुरानी बात है, जब वो बहुत छोटी वय में थे अतुल जी, तो पंचकूला में एक प्रारंभिक दिनों की उनकी कथाओं की बात है। तो पंचकूला में उनके प्रारंभिक कथा में वहाँ आना हुआ था। और आज यहाँ कल ही पूज्य स्वामी जी जब वृंदावन बैठे थे तो बात हुई, वर्षों का हमारा नियम बना हुआ था, हमें याद नहीं कितने वर्ष हो गए होंगे, कि श्री राधा अष्टमी पर बरसाना धाम की परिक्रमा करते हुए श्री जी को प्रणाम करने का। लेकिन अब 2-3 वर्षों से भीड़ उस दिन इतनी अधिक होने लगी है
कि वहाँ महल में उस समय प्रवेश करना और वो जिस ढंग का वातावरण होता है, तो यही निश्चित किया कि 2-1 दिन पहले ही परिक्रमा और प्रणाम हो जाए। तो आज कल हमने स्वामी जी को बताया कि आज बरसाना धाम में जाके परिक्रमा का और दर्शनों का और प्रणाम करने का, श्री जी का आशीर्वाद लेने का भाव है, तो आप भी चलो। तो तब उन्होंने बताया कि मैं तो पहले से बरसाना ही इन दिनों रह रहा हूँ और यहाँ कथा चल रही है, तो जाते हुए या आते हुए एक बार यहाँ कुछ मिनटों के लिए, तो अभी यद्यपि आप देखें कि जो एक ग्लोबल वार्मिंग एक चेंज आ रहा है, उनमें ध्यान है कि रामलीला के दिन जब आते थे तो अच्छी सर्दी होती थी, प्रारंभ हो जाती थी, लेकिन अब दिसंबर का तीसरा सप्ताह, सितंबर का तीसरा सप्ताह समाप्त होने को है और अभी भी गर्मी का पूरा प्रभाव है। ये पूरे विश्व का एक परिदृश्य है। तो अभी परिक्रमा, दर्शन, प्रणाम करके यहाँ आना हुआ, व्यासपीठ को नमन करना और आप सबके भाव के साथ श्रीमद् भागवत कथा व्यासपीठ को प्रणाम करने और कुछ शब्दों के द्वारा वाणी को पवित्र करने का संयोग श्री जी की कृपा हम सब पर बनी रहे और पूज्य स्वामी जी का ये गौ सेवा का जो मिशन है, ये मिशन इसी प्रकार आगे बढ़ता रहे। आप सबका भाव, सद्भाव और गौ सेवा भाव पूज्य स्वामी जी के गौ सेवा मिशन के साथ इसी तरह और अच्छे से जुड़ा रहे और श्री जी के चरणों में स्वामी जी के इस मिशन के लिए भी विशेष प्रार्थना और अपनी ओर से हार्दिक शुभकामना भी। व्यासपीठ को नमन पूर्वक आदरणीय अतुल कृष्ण जी के लिए भी विशेष शुभकामना। आप पर भी श्री कृपा बनी रहे और आप भी श्रीमद् भागवत सेवा और श्रीमद् भागवत के माध्यम से भारतीय सनातन सेवा इसी तरह करते रहें हमारे साथ। और आदरणीय पंडित राम मुद्गल शास्त्री जी भी परिक्रमा में थे, वो भी यहाँ स्वाभाविक उपस्थित हैं। और हमारे श्रीमान कृष्णकांत जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बड़े वरिष्ठ प्रचारक हैं और बड़े समर्पित भाव इनका भी गौ सेवा, राष्ट्र सेवा में रहता है। उनकी भी यहाँ उपस्थिति और सब शुभेच्छुजन, गौ सेवा मिशन के सभी समर्पित सदस्यगण, सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना। प्रार्थना के वाक्यों के साथ, मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे नाथ मैं आपसे दूर ना रहूं, आप मुझसे दूर ना रहें। मेरे नाथ आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवद गीते, जय गौ माता, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। श्री लाली लाल की जय।